देखिए, आज हम लोग जो करेंगे, लास्ट टाइम तो हम लोग ME21 से ऑर्डर क्रिएट कर लिए थे। ठीक है। आज हम लोग ME12 ME2M ऑर्डर को लिस्टिंग करेंगे, और लिस्टिंग करके फिर गुड्स रिसीव और इनवॉइस जनरेशन करेंगे। ठीक है। इनवॉइस जनरेशन तक तो थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक स्क्रीन में कोशिश करते हैं बता देने का। देखिए, ME12 का जो स्क्रीन है ना, ये ऑर्डर लिस्टिंग करने का काम में आता है। हाँ। ठीक है। ये आपके पास ये सब पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर के हिसाब से आप सर्च करके ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो बनाए थे, इसमें 1000 वेंडर का बनाया था। तो 1000 वेंडर दोनों तरफ सेलेक्ट करके डालेंगे ना, तो बहुत आ जाएगा, क्योंकि 1000 वेंडर का पुराना भी होगा लिस्टिंग एंट्री। ठीक है। तो थोड़ा सा मिलेगा नहीं उतना। इसको बैक करेंगे। 1000 वेंडर चाहिए मेरे को। और यहाँ पे मटेरियल मटेरियल क्या यूज कर रहे थे? V10। अब देखिए, लिस्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट छोटा हो गया। ठीक है। यही वाला था। ये देखिए, 74 से शुरू हो रहा है। 74, 75, 76, 77, 78, यही नंबर सब था ऑर्डर पे। ठीक है। अब ये स्क्रीन क्या क्या चीज में काम आता है? बहुत सारी चीजों में काम आता है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे ना, तो वो इनवॉइस का डिटेल्स आ जाएगा। ये आएगा जर्मनी में। ठीक है। तो बेसिकली ये जर्मन कंपनी है, इसीलिए जर्मन में आ जा रहा है। इंडियन कंपनी में इसको अलग से कॉन्फ़िगर करके सेटअप किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे पीओ हिस्ट्री। पीओ हिस्ट्री में जितना इसका जीआर वगैरह होगा ना, इनवॉइस वगैरह होगा, वही डिटेल्स इसमें आएगा। अभी चूंकि कोई जीआरएन नहीं हुआ, कोई इनवॉइसिंग नहीं हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ। फिर चेंजेस। चेंजेस, अगर आप कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हमको याद है, हम लोग शायद 77 या 76 को चेंज किए थे ना। 77 या 76, देखते हैं एक बार कि ये चेंजेस। ये देखिए। देखिए शेड्यूल लाइन में पहले आ, पीओ करेंसी ग्रॉस ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी 10 दिखा रहा है, चेंज हुआ है। हाँ, ये देखिए, ओल्ड वैल्यू 5 था, और नया वैल्यू 10। देख रहे हैं? देखिए, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू कहाँ पे दिखा, ध्यान से देखते हैं। 76 वाला जो ऑर्डर है उसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद चेंजेस। चेंजेस होने के बाद आप देख पा रहे हैं, 5 को हम 10 बनाए। ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर को हम चाहे तो और चेंज करेंगे तो फिर दिखेगा। और चेंज करने के लिए मेरे क्या है ना, मेरे पास दो तीन तरीका है। पहला तरीका क्या है, हम यहाँ पे एक नया सेशन खोल लेंगे, दो स्क्रीन खुल जाएगा पैरेलल। हाँ, न्यू टैब नहीं, न्यू, हाँ न्यू टैब ही समझ लीजिए, या न्यू विंडो समझ लीजिए ज्यादा। ठीक है। न्यू विंडो इसलिए ना, क्योंकि विंडो अलग अलग हो जा रहा है। तो देखिए, जैसे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुल जाएगा, सेम काम करेंगे। कंपनी में इसका 3 तक का लिमिट सेट है। हाँ। तारीफ मत करिए, नहीं हुआ है। कर रहे हैं, कर रहे एक्सपेरिमेंट कर। स्टॉप हुआ, मुझे लगा कि हो गया। हाँ, नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सेटअप हो जाएगा तो एक ही बार दिखा देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है। अभी उसका भी आज दे देंगे, क्योंकि मेरे को ना बैकअप, उसका अलग अलग टेबल से मिला के बैकअप लेना है। मल्टीपल टेबल का एक साथ। हाँ हाँ, कर दे, कर दे, कर दे। हाँ हाँ। हाँ नहीं नहीं, कर दे, उससे पहले कर दे।
हम्म। ठीक है, ठीक। हम्म। चलिए ठीक है। यहाँ पे पीओ क्वांटिटी कितना दिख रहा है? ये 79 ऑर्डर का है। 79 को तो नहीं चेंज करना है मेरे को, चेंज करना है 76 वाला। उसी को कर रहे थे, देखिए 10 क्वांटिटी है। अभी कौन सा स्क्रिप्ट खोले? 22। अभी हम 10 को कर दे रहे 15। 15 करके सेव, चेंज हो गया। अब हम यहाँ ये थोड़ा टाइम लगता है। 76 वाला का ये सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेंजेस में जाएंगे। अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है लिस्ट, थोड़ा टाइम लगता है मतलब। ऑर्डर लिस्टिंग मतलब लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। पहले क्या हो रहा था, आपको याद रखना पड़ रहा था नंबर। अभी देखें ना, यहीं पर सब नंबर सब आ गया। ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीन को लिस्टिंग फिर से निकाल लेते हैं। हमें 12, 1000, मटेरियल, V10, 76 चेंजेस। अब देखते और बढ़िए। अब पहले पुराना वाले तो 10, अब ये 15। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अभी आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए यहाँ पे, स्टिल टू बी डिलीवर्ड 15 और स्टिल टू बी इनवॉइस 15। मतलब ना ही एक भी मटेरियल रिसीव हुआ अभी तक, ना ही 100 का भी इनवॉइस अभी बना है। वैसे तो जब तक रिसीविंग नहीं होगा तो इनवॉइस वैसे भी नहीं बनेगा। नहीं, मतलब वो ये, हाँ मतलब डिलीवरी। हाँ, अब हम आपको इसका साइकिल थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि मटेरियल किधर से किधर मूव होता है। देखते हैं यहाँ पे तीन चार फैक्टर, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पहला फैक्टर है डिपार्टमेंट, जिसको मटेरियल चाहिए। ठीक है। एक सेक्शन है परचेस, परचेस डिपार्टमेंट, जो कि मतलब सप्लायर से बात करके परचेस शेड्यूल करता है। एक सेक्शन है फाइनेंस, जो पेमेंट करता है। हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल चाहिए। ठीक है। फिर एक आ जाता है सप्लायर, जिससे मटेरियल प्रोक्योर कर। ठीक है। और एक मटेरियल है, वो अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या होता है, यहां से चीजें जाती है इसके पास। ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक प्रोसेस है, उनको हम नहीं बताए हैं, उसको परचेज रिक्वेजिशन बोलते हैं, PR। ठीक है। हाँ, तो अब चूंकि परचेज रिक्वेजिशन का प्रोसेस तो अभी हम लोग सीखे नहीं है। ठीक है।
तो अभी आप सिर्फ मान के चलिए कि ऐसा होता है। ठीक है। अब वो परचेज डिपार्टमेंट के पास गया। परचेज डिपार्टमेंट एक पीओ क्रिएट करेगा परचेज ऑर्डर, और क्रिएट करके दे देगा सप्लायर। ठीक है, पीओ बना के इसको दे दिया। अब क्या करेगा, ये यहां से फिर चीजें यहां जाएगी। ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये करेगा GRN, गुड रिसीप्ट। ठीक है। साथ ही साथ यही करेगा इनवॉइस। ठीक है। उसके बाद ये जो इनवॉइस जनरेट करेगा वो किसके पास जाएगा, फाइनेंस के पास। हाँ। हाँ, परचेज जिसका पेमेंट करना। ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली ये फाइनल पेमेंट सप्लायर को कर देगा। फाइनेंस बोलेंगे या अकाउंट्स बोलेंगे। ठीक है, ये साइकिल चलता है। ठीक है। डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन आया परचेज के पास, परचेज उसके हिसाब से ऑर्डर बनाया, कैसे बनाया, क्या फॉलो किया, वो अलग मैटर है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर बना के दे दिए सप्लायर को, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर सप्लायर को जब मिल गया, फिर वो सप्लायर उसका मतलब मटेरियल को उठाया और डिपार्टमेंट को सप्लाई किया। डिपार्टमेंट्स उसको गुड रिसीव नोट, GRN दिया। डिपार्टमेंट जो रिसीव करा वो देगा ना, हाँ वो देगा वेंडर को, सप्लायर सप्लायर को देगा। वेंडर को नंबर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब एंट्री मतलब फाइनेंस के लिए करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ। वो बेसिकली GRN में क्वालिटी चेक होता है कि मतलब मेरा मटेरियल ठीक ठाक है कि नहीं। हम रिसीव कर लिए जो ऑर्डर का था, मेरा पास मटेरियल आ गया, और जैसे वो GRN करके ओके करेगा, वो एक एंट्री बन जाएगा कि गुड्स रिसीव हो चुका है। हाँ। अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि जब GRN हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इनवॉइस जनरेट होगा। अब वो इनवॉइस डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट का अपर कोई लेवल का आदमी जनरेट करेगा कि ये जो GRN के अगेंस्ट में इस वेंडर का इतना पेमेंट बन गया। हाँ 101 हुआ ना आपका। GRN हुआ ना। हाँ हाँ। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये इनवॉइस नंबर, IVRN, इनवॉइस रिसीव नोट, ये दे देता है वेंडर को, या फिर इसके पास आ जाता है। पुराना टाइम में क्या होता था, वेंडर के पास इनवॉइस नंबर आ गया तो फिर वो फाइनेंस के पास दौड़ रहा है, मेरा पेमेंट कर दीजिए, मेरा पे कर दीजिए। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। किसी कंपनी में 45 दिन, किसी कंपनी में 90 दिन, किसी कंपनी में 60 दिन, अलग अलग कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट उतना तारीख के हिसाब से उसका बैंक में क्रेडिट हो जाए। ठीक है। तो वेंडर को GRN और इनवॉइस तक दिमाग लगाना है। एक बार उसका GRN हो गया, गुड्स रिसीव हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर उसका इनवॉइसिंग जनरेट हो गया, वेंडर का मतलब प्रॉब्लम टेंशन खत्म। वेंडर, हाँ वेंडर के पास मेल आ जाएगा कि आपका ये आ गया। एक्चुअल में ज्यादातर लोगों के पास ना पोर्टल होता है। हाँ, पोर्टल बेसिकली मतलब एक वेबसाइट होता है। वेबसाइट में उसको लिख जाता है कि मेरा ये ऑर्डर का ये GRN हो चुका है, और ये इनवॉइसिंग जनरेट हो चुका है। तो इनवॉइस जनरेट हो गया मतलब अब वेंडर को टेंशन नहीं लेना है। उसके पास ऑटोमेटिकली कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन पे पेमेंट उसको मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलता है, हालांकि इसके पीछे भी कहानी है बहुत सारा, और इसके पीओ के पीछे भी बहुत सारा कहानी है जो हम लोग को आगे आगे जानते जाएंगे, लेकिन मोर ओवर सर्कल यही रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे किधर से किधर जा रहा है वो चीज समझ लेना है। अब क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग जो है परचेज रिक्विजिशन का प्रोसेस फॉलो नहीं किए, हम डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट किए। हालांकि कंपनी में हम पहले कल भी बताए थे कि डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता है। अब क्या है, लेकिन ऑर्डर तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ना ही इसका एक भी मटेरियल का जीआरएन हुआ है, और ना ही इसका एक भी मटेरियल का इन्वॉइसिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी 15 दिखा रहा है टोटल मटेरियल, ये भी 15 है, और ये भी 15 है। अब हम इसको रिसीविंग करते। हाँ, ठीक है। रिसीविंग करने के लिए आपको हम बताए थे, यहाँ पे स्क्रीन है मीगो। ठीक है, अब हम मीगो स्क्रीन दिखाने वाले हैं आपको। हालांकि इसमें अभी एमी 12 फिर घूम के आएगा, उसमें अभी और भी चीजें दिखाएंगे हम आपको। 2L जो स्क्रीन दिखा रहा है लिस्टिंग वाला, उसमें हम और भी चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या है, पहले मीगो कर लेते हैं ताकि और बेहतर दिखा पाए। MIGO, मीगो मारेंगे। हम्म, वो करने की। हम्म, ठीक है। अब मेरे को वो नंबर चाहिए। ठीक है, 46 वाला। तो ऐसे डबल क्लिक करके भी निकाल सकते हैं यहाँ से। वो ऑर्डर का नंबर। देखिए, मीगो स्क्रीन खोले। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गुड्स रिसीव है, परचेज ऑर्डर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्क्रीन और भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, हाँ, लेकिन क्या है कि अभी जो डिफॉल्ट आएगा वो है कि गुड्स रिसीव और परचेज ऑर्डर। अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे परचेज ऑर्डर का नंबर डालना। जैसे परचेज ऑर्डर का नंबर डालेंगे, उसका मटेरियल नीचे आ जाएगा। तो देखिए, यही मटेरियल है। ठीक है, 15 क्वांटिटी है, आ गया। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, मेरे पास 15 का 15 रिसीव हो गया, या फिर मेरे पास कुछ रिसीव हुआ। हम पहले पूरा रिसीव करते हैं। पूरा रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक चेक है, आइटम ओके। आइटम ओके का मतलब, जैसे इसको टिक मारेंगे, देखिए यहाँ पे भी टिक टिक आएगा। आएगा नहीं तो चेक मारने पर आ जाएगा। डिफेक्टिव आइटम रहेगा तो फिर कम रिसीव करेंगे, वापस कर देंगे, कुछ रिटर्न कर देंगे। हम 5 रिसीव किए हैं तो पांचे का ओके करेंगे। अब हम दिखाएंगे काम करके। अभी 76 से पूरा रिसीव कर ले रहे, 77 का जब करेंगे ना, तो हम कम करके दिखाएंगे। हाँ, वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस चलाता है, तो थोड़ा सा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज ओके, देखिए यहाँ पे टिक आ गया, पहले इस पे टिक नहीं था। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसको सेव करेंगे, पूरा का पूरा 15 मटेरियल रिसीव हो जाएगा। अगला बार जब आप इसमें रिसीविंग मारिएगा ना 76 ऑर्डर नंबर पे, तो बोलेगा नो मटेरियल टू रिसीव। है ये नहीं है, पूरा 15 का 15 खाली कर दिया।
अब ये आ गया, तो अब मेरे को उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। हो जाता है। इसमें रिमोट ऑन नहीं है ना, तो यहीं से रिमोट लेके ना तो ये कर देते हैं। सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे उसका रिमोट ऑन कर पाओगे? राइट क्लिक करके वो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके इस पीसी पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज माई कंप्यूटर पे। हाँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज माई कंप्यूटर पे। वहां पे एडोब सिस्टम सेटिंग्स दिख रहा है। हाँ, पासवर्ड डालो। हाँ, रिमोट में जाओ सबसे लास्ट वाले में। हाँ, अलाउ, डोंट अलाउ को अलाउ कर दो। अच्छा, मेरे को उसकी जरूरत भी नहीं है, हम तो डायरेक्ट सर्वर में लॉग इन कर सकते हैं। तो काहे दिमाग लगा रहे? 192.168.29 डायरेक्ट सर्वर में ही लॉग इन कर लेते हैं, अगर अलाउ किया हुआ होगा तो। नहीं, उसका आईपी बता रहने से उसमें भी अलाउ कर लेंगे। आईपी कंफिग मर 130 था शायद इसका आईपी। क्या है? नहीं नहीं, और 29 वाला। 130 तो लग रहा था इसका 30, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखे थे तो वही। फायरवॉल ऑन है क्या? सुनना, वो नीचे वो इसका रिमोट ऑन कर देना। वीएम वेयर में जाके। हाँ, वो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। उसका नहीं, वो वहां पे लेफ्ट में स्क्रॉल करो। लेफ्ट में स्क्रॉल करो। लेफ्ट में नीचे वो पूरा स्क्रीन नहीं है, या ऑल्ट कंट्रोल इंटर मारो। नहीं नहीं, ऑल्ट कंट्रोल इंटर मारो ना। हाँ, उसको मिनिमाइज करो। उसको मिनिमाइज करो, मैनेजमेंट कंसोल को। बंद, वो ऐसे नहीं करना था, बंद कर दो थोड़ा। हाँ, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो। प्रॉपर्टीज, वहाँ रिमोट अलाउ करो। हाँ,
हो गया ना? 192 168 29 210। हाँ आ गया। एडमिन। डी एम एम आई वो यूजर आईडी देखो ना क्या है। स्टार्ट में क्लिक करो ना, यूजर आईडी क्या दिखा रहा है? विंडो एल करो। नहीं नहीं, वो उसका लॉक स्क्रीन खोलना। नहीं नहीं, हैश में करो ना उसको। लॉग इन करो। उससे नहीं, वो उसका देखना था। उसका है GCE6622। हाँ, ECC ADM। इसी से एडीएम है ना? हाँ ठीक। तो पहले बंद करना पड़ेगा। और अब इसका प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड है। हम्म, बंद हो गया। ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है, बस इसी राइट क्लिक करके और स्टॉप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन -R -TG। एक बार बंद करके चालू कर लेते हैं। वो दब दिया था ना। पिन 192.168.20 210 -T। आइए।
मतलब हम वो जो चेंजेस किया है ना, उसको देखना चाह रहे हैं कि हमको क्या हो रहा है। अभी तक कुछ भी ऐसा चेंजेस हमको मिला नहीं है, और इसको रेगुलर नहीं है। अगर कुछ होता है तो हम इसको फिक्स कर देंगे, सो दैट की इशू नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, ये फिलहाल अभी आप रूट कॉज नहीं करता, आप करता आप खुद देख रही होंगी, ठीक है। वो लास्ट जो जो एस पी आई डी मॉडिफाई किया वो स्टिल वो बराबर दिख रहा है ना। हाँ, अगर कुछ होता है तो मतलब वहीं पर कुछ मिल जाएगा कुछ clue कि मतलब कहाँ क्या हो रहा है। और हाँ, अभी तो आप मेरा हम खुद सजेस्ट करेंगे। अगर आप लोग इधर बस बस यार पार्टी चेंज हो जाता है, तो सही से एक्सेप्ट करा तो तब आपने बॉडी चेंज किया है, तब वो स्वैप हो गया। हाँ वो तो लॉग इन कर लेते हैं। काफी लग समझ रहे हो मेरी काफी जो काम है। इस बात अभी आप इसको ना दोबारा एक मॉडल मतलब आप लोग कर लीजिए। 1000 एक्शन में नहीं कर मटेरियल वीकेंड लीजिए। लिस्टिंग आ गया। पहले लिस्टिंग खोल लेते हैं। मीगो। और चलिए उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डबल क्लिक। यहाँ से निकाल लेते नंबर। रशीद भाई क्या भाई कॉल आप बोले चलो छुट्टी पे तो मैं भी हूँ भाई, क्या मेरा दिक्कत? आज छुट्टी ऑफ है। नहीं बोल रहा मैं वन वन आइटम ट्वेंटी ओके। सेवन प्लांट, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 127 प्लांट आप ही का प्लांट है, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि केपीओ सीआरएम का प्लांट है। और तो तो हमको केमिस्ट्री चाहिए वहां से, तो कोई बंदा किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी देखिए, अब यहाँ बैक में जाएंगे। इसके अलावा कोई है? हाँ 76। अभी तो देखिए वैसे 15 15 दिखा रहा है सब। फिर से एक बार लिस्टिंग आउट मारते हैं। देखो स्टिल टू बी डिलीवर्ड 0। 76 वाला था। देखो अब 0 का डिलीवरी बचा हुआ है। खत्म हो गया, सारा डिलीवरी हो गया। हाँ ये तो किए ना यहाँ पे। मेरे स्क्रीन में गए, यहाँ पे मटेरियल डाल के आइटम ओके करके ये किए तो मटेरियल रिसीव हो गया। ठीक है। अब क्या रिसीव हुआ, क्या नंबर वगैरह है वो भी देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? 76 का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिलीवरी शेड्यूल में क्लिक करेंगे। डिलीवरी शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसीव क्वांटिटी वगैरह दिखा रहा है। हम्म, और डिटेल्स में देखना है तो पीओ हिस्ट्री में जाएंगे। देखिए ये वाला नंबर से रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना रिसीव हुआ? 15। ठीक है। अब क्या है, मेरा रिसीविंग कितना दिखाएगा? अच्छा स्क्रीन हट गया, देखो बैक नहीं मारना। हाँ हेलो नवीन जी हेलो। हाँ अभी बात करो अनवीर से। अभी देखिए डिलीवर 0 हो गया। इनवॉइस अभी तक नहीं है। नाकी का प्लान है 127। ठीक है। अब इनवॉइस करने का स्क्रीन अभी नहीं जाना है। अभी हम देखिए दूसरा चीज। अभी देखिए हम लोग पकड़ा थे 77। आप 5 रिसीव करते हैं, 5 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? कोई चैट में देखो। कॉपी। आपके बिहार में कोई बंदा है? हाँ, इससे बात करूँ। क्या बारिश नाम बताया मैंने? मीगो डाले।
डालने के बाद देखिए दिस 10 क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप आइटम होके टिक मार के सेव कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमको कम करना है। तो कम करने के लिए मेरे को क्वांटिटी में जाना होगा, और क्वांटिटी में जाके यहाँ 10 दिख रहा है, 10 को करना होगा 5। ठीक है, 5 नहीं करते हैं, 4 करते हैं। 4 हो गया, 6 बचा हुआ है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है 10 ऑर्डर क्वांटिटी। फिर देखिए डॉक्यूमेंट पोस्ट क्या हुआ, 99992। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आप देखिए हेलो, यहाँ आएंगे, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। आपका नंबर हाँ बेसिकली ये इशू है ना कि हाँ ऑडिबल हूँ, आपको आवाज आ रही है? अभी आप देख रहे हैं, ये हाँ देखिए हाँ, ये कह रहा भाई स्टिल टू बी डिलीवर्ड 6, या तुम्हारी टोटल 10 फाइव स्टिल डिलीवर्ड हुआ। ठीक, आप ही का प्लान है ना? ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे पीओ हिस्ट्री में जाएंगे, ये देखिए 992 से रिसीव हुआ था ना। अब हम फिर से इसको रिसीव करते हैं 57779 सेम पीओ नंबर पे। क्या मिला कोई बात नहीं। ऐसे तो यहाँ क्लिक मारने से भी आ जाएगा। केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री मिल सकता है क्या? ठीक है, अब देखिए 6 रिसीव करना है, तो हम पूरा का पूरा 6 भी रिसीव कर सकते हैं, चाहे तो कुछ कम भी कर सकते हैं। 6 से ज्यादा रिसीव करना होगा तो 15 सेव। पहली बात तो हम यहाँ आइटम ओके में क्लिक नहीं किए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेव। हाँ तो पीओटी का कोई कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज आ गया कि ऑर्डर क्वांटिटी एक्सीडेड बाय 9 क्वांटिटी। मतलब 6 है, 15 कर रहे हैं, तो 9 से एक्सीड कर गया। तो हाँ कम कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन जो है 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्वांटिटी ऑर्डर कितना हुआ और रिसीव कितना हुआ, तो बस कितना गया 6। तो 6 कर सकते हैं, या 5 कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं। जैसे 3 रिसीव हो गया, 3 रिसीव हो गया, आइटमों के ऑलरेडी टिक मारा हुआ है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा, लिस्ट या रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं है। देखो 77 स्टिल टू बी डिलीवर 3। उसके बाद यहाँ जाके सेलेक्ट करके पीयू हिस्ट्री में जाइएगा, तो देखिए 92 से 4 रिसीव हुआ जीआरआई नंबर से, और 93 जीआरआई नंबर से 3 रिसीव हुआ। अब 3, हाँ हाँ, ठीक है। तो जीआरएन का भी अलग नंबर बनेगा, ऑर्डर का भी अलग नंबर बनेगा, और जब इसका इनवॉइस बनाएंगे उसका भी अलग नंबर बनेगा। हाँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप मीगो, मीरो, ये सारा प्रोसेस आसानी से, मतलब ये मीगो लिस्टिंग, ये सारा प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। हम मीरो का भी स्क्रीन बता देते हैं, वीडियो में रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि हो सकता है आपको पहला बार में क्लियर नहीं हो, तो फिर नेक्स्ट फिर से बैठ के एक बार कर लेंगे। हाँ हाँ बोलिए। मीरो का स्क्रीन में बेसिकली क्या है ना, आपको थोड़ा सा वो टैक्स का जरूरत पड़ता है। तो मीरो स्क्रीन में जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, मुझे ठीक से देखिए, मैं आपको बैच नंबर दे दूंगा। ठीक है, डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे मेरे को ऑर्डर का नंबर देना है, 77, इनवॉइस का डेट
आज का डेट है तो आज का ही डेट दे देते हैं। आइए अब देखते हैं टोटल क्वांटिटी कितना है, 4 और 3। सर आप ये मोबाइल डेट डाले तो ये सब आएगी। नहीं नहीं, डेट डाल के यहाँ नंबर डाले ना, ऑर्डर नंबर, अपने आप उसको सपना नहीं आएगा, हर चीज का प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, अभी मेरे को क्या है, दोनों का इनवॉइस करना है। अमाउंट अमाउंट कितना होगा, 4, 3, 70, कॉमा मतलब डॉट, जर्मन कंपनी है, कॉमा मतलब डॉट है, और डॉट मतलब कॉमा। हाँ, जर्मन वाला सिस्टम। ठीक है, तो अभी मेरा टोटल कितना हुआ, 70, और टैक्स कितना लग रहा है, 16%। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे तो सिंपल है, 70 × 0.16, तो हमको कितना डालना है, 81.2। तो 1 तो नहीं जाएगा, कॉम आ जाएगा। तो यहाँ अमाउंट क्या लिखेंगे, 81, 2। कैलकुलेट टैक्स, अब जैसे कैलकुलेट टैक्स में क्लिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया मतलब अब हम इसको पोस्ट मार सकते हो। तो कैश को कैलकुलेट हम मतलब हाँ हाँ, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना डाले, 81.2। ठीक है, अब इनवॉइस कितना था, 70 का, टैक्स जोड़े 16%, तो 81.2 हुआ। फिर कैलकुलेट टैक्स में क्लिक किए तो अपने आप यहाँ पे 11.2 दे दिए, यानी कि टोटल अब क्लियर हो चुका है। अब हम जैसे इसको सेव मारेंगे, ये एक ठो इनवॉइस का नंबर दे देगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेट। नहीं, वो ये मशीन है ना, वो फिर वेपर वगैरह लगेगा, फिर कंपनी में हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को मैनुअल करना, इनिशियली सीखने का टाइम। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया 712। यहाँ जाएंगे, जाने के बाद फिर से वाला मटेरियल सर्च करेंगे। देखिए 77 का किए थे। ठीक है, स्टिल टू बी इनवॉइस कितना दिखा रहा है, 3। ठीक है, पीओ हिस्ट्री में जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे एक इनवॉइस से 4 और 3 दोनों रिसीव हुई है। इनवॉइस नंबर वही है, सेम है, जीआरआर नंबर 9293 है, लेकिन इनवॉइस नंबर दोनों का अलग अलग है, दोनों का सेम है। ये दोनों जीआरएन का रिसीविंग एक ही इनवॉइस से हो गया। जीआरएन नंबर अलग है, हाँ हाँ इनवॉइस नंबर ये है। हाँ, सेम है ना दोनों का, 712 712। कैसे मालूम कि वही जीआरएन नंबर से इसका इनवॉइस। अच्छा, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे प्लस आगे जाके देख सकते हैं, क्वांटिटी है, जीआरएन डॉक्यूमेंट, नो एरर, इसमें आता है, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, कि किस जीआरएन का कौन सा इनवॉइसिंग का मैपिंग है। तो टैक्स मतलब तो कैसे। अभी वीडियो में हम अभी आप आज हम समझ लीजिए, आज हम मेरे को स्क्रीन नहीं बताए। ठीक है, जो है ना, आप मतलब हम सिर्फ दिखाने के लिए वाला प्रोसेस मीरो कर दिए। नेक्स्ट बैठ के फिर से हम मीरो का स्क्रीन बताएंगे, किसमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है। ऐसे प्रोसेस बहुत सिंपल है। ठीक है, मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ पे इनवॉइस का डेट देना है, आज का डेट दिए, डेट देने के बाद यहाँ पे नंबर डालना है, 76 है, तो ऑलरेडी हो चुका, खत्म हो चुका है, 76 का करते हैं।
तो देखिए टोटल 15, 150। तो 150 का 16%, यानी कि 16 और 8 24, यानी कि 174 होना चाहिए। 150 मल्टीप्लाई 0.16, 24। हाँ, 24 टैक्स अमाउंट है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 174 हो जाएगा। फिर क्या टैक्स में क्लिक करेंगे, अपने आप ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसको सेव कर देंगे, बस काम। हम यूट्यूब में डाल देंगे, वहीं से हम दे रहे आपको सारा कुछ। ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अभी देखिए, अभी हम इसको रिफ्रेश नहीं किए हैं 76 को। तो देखिए स्टिल टू बी इनवॉइस कितना दिखा रहा है, 15। स्टिल टू बी डिलीवर्ड 0 हो गया है क्योंकि जीआरएन पहले हो चुका था। अभी भी 15 है, लेकिन वापस जब बैक करके एक बार फिर से इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जीआरएन हो चुका है, इनवॉइसिंग भी हो चुका है। देखिए स्टिल टू बी इनवॉइस 0 दिखा रहा है। हाँ, बैक करके देखिए ऐसे, इसे बैक किए। अब बैक करने के बाद फिर से मटेरियल पे डाल के इसको वापस ये किए। इसमें और भी है डॉक्यूमेंट नंबर और ये सब सबसे हम फिर से एक बार और सर्चिंग बताएंगे इसका एमई12 में। हाँ हाँ, टर्म्स के हिसाब से। ठीक है। तो ये कर लेने के बाद जहां पे भी कोई इस तरह का घड़ी का निशान दिखेगा ना, हाँ, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट है, शॉर्टकट है F8। ठीक है, यहाँ से F8 दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, जस्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू सेशन। ठीक है, तो ये नया सेशन ऐसे देखिए, बैक करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सेशन खोल लेने से थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा सेशन खोलेगा तो हैंग हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 का ज्यादा का नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बैठेंगे तो फिर इसके आगे का करेंगे, मतलब और थोड़ा सा समझा देंगे प्रोसेस को।